श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन अवसर पर सावन की पहली शिव महापुराण की कथा, श्रावण शिव महापुराण की कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक यूट्यूब और आस्था चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है इस बार। आज गुरुजी ने बड़े से बड़े कर्ज, जो बहुत ज़्यादा कर्जा आपके सर पर हो जाए, उसके लिए बहुत ही सरल उपाय गुरुजी ने बताया है। सारनाथ महादेव का नाम लेकर करना है ये। सारनाथ महादेव से जुड़े हुए 2 बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, जिनको आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और एक उपाय गुरुजी ने प्रदोष, जो सावन महीने में 2 प्रदोष पड़ेगी, दोनों ही प्रदोष को आपको करना है ये उपाय। सभी को करना है ये उपाय। कब करना है, कैसे करना है, ये सभी मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुने। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता। पत्नी को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पति को बुरा लगे, और पति को भी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पत्नी को बुरा लगे। आज के समय में पति या पत्नी के मन में जो आता है वैसे बोल देते हैं। ऐसे में रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आज के समय में रिश्ते टिकते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनकर रिश्ता टूट जाता है। आज के समय में रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को मजाक बना लिया है। छोटी छोटी बातों पर बहुत कुछ हो जाता है, मिनटों में रिश्ते टूट जाते हैं। तो गुरुजी ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है आज के शिव महापुराण की कथा में, कि दोनों को सोच समझ कर बोलना चाहिए और दोनों को आपस में आदर करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने आज कहा कि कभी मौका लगे, आप काशी में विश्वनाथ की धरा पर अगर आप जाए तो एक बार आप सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर से करें। क्योंकि वो ऐसा दिव्य दर्शन है, क्योंकि सारंगनाथ कुंड का, वहाँ की शिवलिंग का ऐसा दर्शन है कि जो कामना हम लेकर वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कितना भी आपके जीवन में कर्जा बढ़ा हो, ऋण पड़ा हो आपके ऊपर, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ आपके जीवन में चल रही है, तो काशी में अगर आप सारनाथ भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के दुख धीरे धीरे सारे कट जाते हैं, और जो हमारे सर पे कर्जा होता है वो भी धीरे धीरे चूकने लगता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ का वर्णन काशी खंड में भी है। चारों पुराणों में सारनाथ का वर्णन है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति काशी में नहीं जा सकते और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, इतना भी धन नहीं है उसके पास में कि काशी जाकर वो सारंगनाथ महादेव के दर्शन करे, तो आप जो आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर जाएं। आपके घर के नज़दीक में कोई भी भोलेनाथ का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप अपने हाथ में 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काले तिल हाथ में रखकर, और 5 काले तिल अपने हाथ में रखकर सारंगनाथ महादेव का याद करके, उनका स्मरण करके भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और उसके बाद में सारंगनाथ महादेव को याद करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, और उसी जल को थोड़ा सा झेल कर आपको लाना है और अपने व्यवसाय पर थोड़ा सा छींटक वहाँ पर सिंचन कर देना है। ये आप अक्सर करते रहें तो आपका व्यापार आगे ही बढ़ेगा और आपका कर्जा सारा चूक जाएगा धीरे धीरे करके। सारंगनाथ भगवान का इतना महत्व है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। 5 बेलपत्र आपको हाथ में लेने हैं और 5 ही दुर्वा लेनी है। 5 पीले जो कनेर के पुष्प होते हैं वो लेने हैं, और 5 काले तिल के दाने आपको हाथ में लेनी है। और सारंगनाथ महादेव का स्मरण कर कर, उनको याद करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद में ऊपर से आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ को उन्हीं के ऊपर समर्पित करना है, और थोड़ा जल आपको लाना है और अपने व्यवसाय पर उसको थोड़ा छींटना है। तो आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है एक ये छोटे से उपाय से।
पर करें भोलेनाथ पर विश्वास करके। गुरुजी ने एक और बहुत ही अच्छा सुंदर उपाय बताया है कि घर में किसी न किसी की तबीयत खराब होती ही रहती है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। कभी सास की, कभी ससुर की, कभी पति की, कभी खुद की, कभी बच्चों की, ऐसे एक ना एक कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है। तो कई माताओं ने ये प्रश्न किया, गुरुजी कोई ना कोई बीमार पड़ा है हमारे घर में, क्या हमारे घर में कोई दोष है, हमारे मंदिर में कोई हमसे गलती हुई है। तो गुरुजी ने इसके ऊपर भी एक उपाय, बहुत ही अच्छा सुंदर उपाय बताया है। क्या हमारे घर में पितृदोष हो गया, क्या हमारे घर में काल सर्प दोष हो गया, क्या हो गया है हमारे घर में कि कोई ना कोई बीमार रहता ही है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तो आपको करना क्या है, श्रावण मास की 2 प्रदोष आएगी, किसी भी एक प्रदोष को ये उपाय आप करें। तो प्रदोष के एक दिन पहले आपको पीपल के एक पत्ते पर कनेर का पुष्प रात भर रखे रहने देना है और दूसरे दिन प्रदोष वाले दिन सुबह आप उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। अच्छा, आप ये ध्यान में रखें कि ये उपाय करते समय आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना है। तो ये उपाय आप श्रावण मास के 2 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं। प्रदोष के पहले दिन आपको ये रात को, तो प्रदोष के पहले दिन आपको एक पीपल का पत्ता और एक कनेर का पुष्प रखना है अपने घर पर और दूसरे दिन जब प्रदोष पड़े तो बहते हुए पानी में उनको डाल देना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। गुरुजी ने आज की शिव महापुराण की कथा में कहा, किसी बहन ने ये पूछा क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती है? तो भोलेनाथ की आराधना करने का हक, भोलेनाथ का रुद्राक्ष पहनने का हक इस संसार में सभी को है। नारी रुद्राक्ष पहन सकती है, कन्या रुद्राक्ष पहन सकती है, क्योंकि माता पार्वती ने भी रुद्राक्ष धारण किया था। इस संसार सागर में जिसने भी जन्म लिया है सभी को रुद्राक्ष पहनने का हक है। और गुरुजी ने आगे कहा कि जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि भोलेनाथ के समीप रहना है तो सबसे प्रेम बनाकर रखना पड़ेगा और सभी से प्रेम से बोलना पड़ेगा। अगर आप क्रोध करते हैं तो आप पर भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। तो आपको अपने जीवन से क्रोध नाम का शब्द निकाल देना है, आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है और सबके प्रति समभाव रखना है, सबके प्रति प्रेम भाव आपके मन में होना चाहिए, तभी आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। मेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गुरुजी कहते हैं आप अपने मन में ये विचार करें कि बाबा एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख खुशियाँ जरूर से प्रदान करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।